Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the practical staining of microorganisms. माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए आपको एड की ज़रूरत होती है। जैसे कि माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ऑब्ज़र्व करने के लिए। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म की डिटेल स्टडी करनी हो तो उसके लिए फिर जो है वो लैब के अंदर डिफरेंट अपरेटस यूज़ किए जाते हैं, जिसके अंदर माइक्रोस्कोप जो है वो एक अपरेटस है। और माइक्रोस्कोप भी डिफरेंट तरह के होते हैं। दे कैन बी लाइट, दे कैन बी इलेक्ट्रॉन, दे कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। अब हर माइक्रोस्कोप की अलग-अलग रेजोल्यूशन पावर होती है, मैग्नीफिकेशन पावर होती है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज डिफरेंट तरह के होते हैं। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को देखने के लिए डिफरेंट तरह के माइक्रोस्कोप्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में आपने डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पढ़े हुए हैं। आपकी जो थियोरेटिकल कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर आपने कुछ ऑर्गेनिज़म्स को डिस्कस भी किया है, बैक्टीरियाज को डिस्कस किया है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म की डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं। हर वेराइटी की स्पेसिफिकेशन अलहदा होती है, स्ट्रक्चर अलहदा होता है, हर किसी को स्टडी करने का मेथड अलहदा होता है, हर किसी को अलहदा मैग्नीफिकेशन पावर पे देखने की ज़रूरत होती है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। उसके बाद आती है कि स्टेनिंग क्या चीज़ है। तो स्टेनिंग का मतलब होता है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज़म, माइक्रोबियल साइटोप्लाज्म होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म का साइटोप्लाज्म होता है वो जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है ज़्यादातर। मतलब कि उसके अंदर अगर आप उसको डायरेक्ट स्टडी करने बैठ जाएं विदाउट स्टेनिंग तो आपको उसके अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर्स नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है तो उसमें कोई भी चीज़ जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं होती। तो ऐसी चीज़ जो ट्रांसपेरेंट हो, जो कि आप नॉर्मली स्टडी नहीं कर सकते, तो फिर ऐसी चीज़ को स्टडी करने के लिए आपको जो है वो उस चीज़ के ऊपर कोई ना कोई कलर डालना पड़ता है। अब उस कलर का ये फ़ायदा होता है कि जहाँ जहाँ उसकी सेल्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर कलर चला जाता है और आप इजीली फिर उस सारे स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब उसमें ऐसा नहीं होता कि अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर कोई स्टेन डाल दिया है तो उसका स्ट्रक्चर फिर उससे ख़राब हो जाएगा। सिर्फ स्टेन का मकसद इतना सा होता है कि जो चीज़ अनक्लियर है स्टेन उसको क्लियर कर देता है, सेल्स को विजिबल कर देता है। आप सेल का साइज़ देख सकते हैं, आप सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आप जितनी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं, टाइमिंग नोट कर सकते हैं। तो स्टेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रोसीजर होता है। लेकिन स्टेनिंग जो है वो हर किसी के लिए ज़रूरी भी नहीं होती। कुछ ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं जिनको स्टडी करने के लिए स्टेनिंग ज़रूरी होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए स्टेनिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज़म का या तो साइज़ बड़ा होता है या फिर उनकी मोटिलिटी वगैरह डिस्कस करनी होती है। तो जब फिर ये सारे फीचर्स देखने होते हैं तो उसके लिए फिर स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो स्टेनिंग जो है बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेनिंग का पर्पस क्या है, तो आपने बताना है कि माइक्रोस्कोप के किसी भी ऑर्गेनिज़म को क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए, उसके फीचर्स देखने के लिए जो प्रोसीजर यूज़ किया जाता है उसको स्टेनिंग कहते हैं। और स्टेनिंग ये भी बताना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, लेकिन ये हर ऑर्गेनिज़म के लिए यूज़ हो ये भी ज़रूरी नहीं है। जब आप लैब के अंदर काम करते हैं तो आपने लैब कोट पहनना है, आपने ग्लव्स पहनने हैं, आपने लैब के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो खानी नहीं है, आपने पूरे प्रोसीजर को फॉलो जो है वो अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद जब आपने स्टेनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स देखनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको स्लाइड चाहिए। अब स्लाइड जो है वो इस तरह की हो कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरी और क्लियर हो, और जब आपने स्लाइड को प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए पकड़ना है तो उसके कॉर्नर से पकड़ेंगे आप। कभी भी आप स्लाइड को डायरेक्ट जो है वो सेंटर से नहीं पकड़ेंगे। उसकी रीज़न ये होती है कि उसके आपके जो थंब प्रिंट्स होते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो स्लाइड के ऊपर लग जाते हैं, और जब आपने माइक्रो ऑर्गेनिज़म का स्ट्रक्चर उसके अंदर देखना है या किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना है तो आपके थंब प्रिंट्स या आपके हाथों की लाइंस जो हैं वो उसके अंदर अपेयर होंगी। तो इसलिए जब भी आपने स्लाइड को पकड़ना है आपने उसको कॉर्नर से पकड़ना है। कॉर्नर से पकड़ने के बाद आपने उसके ऊपर जो है वो मटेरियल डालना है। उस मटेरियल के अंदर आपका वो ऑर्गेनिज़म होगा जिसको आपने स्टडी करना है। अब जब आप स्लाइड के ऊपर किसी भी ऑर्गेनिज़म को फॉल करवाते हैं, डालते हैं, तो आपने उसको डायरेक्ट हाथ से पकड़ के नहीं डालना होता, ड्रॉपर होता है।
किसी भी सोल्यूशन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा, आप ड्रॉपर के ज़रिए से उसको उठाएंगे और उठा के आप उसको स्लाइड के ऊपर प्लेस कर देंगे। अब जब आपने उसको स्लाइड के ऊपर प्लेस किया है तो आपने क्या करना है, उसके दो मेथड्स होते हैं। या तो आप उसको स्लाइड के ऊपर डायरेक्ट रख के, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर वगैरह, उसकी सारी चीज़ें सेट करके, लाइट सेट करके आप उसको स्टडी करना शुरू कर दें। या फिर ये होता है कि आप उसके ऊपर कवर स्लिप दें। अब कवर स्लिप जो होती है वो भी एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, वो स्लाइड से छोटा होता है। जैसे आपके मोबाइल्स के ऊपर जो है वो लगे होते हैं, प्रोटेक्टर लगे होते हैं, इसी तरह से कवर स्लिप को सोल्यूशन के ऊपर रखा जाता है और कवर स्लिप को प्लेस करते हुए ये ध्यान रखा जाता है कि उसके अंदर कोई भी एयर बबल जो है वो ना बने, और उसको भी कॉर्नर से पकड़ा जाता है। कभी भी आप सेंटर से नहीं पकड़ते, अदरवाइज उसके ऊपर भी आपके थंब इम्प्रेशंस जो हैं वो या फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो आने का चांसेस जो होते हैं वो क्लियर होते हैं। तो इसलिए आपने उसको साइड से पकड़ना है, पकड़ के उसको आराम से एक साइड से बंद करना शुरू करना है, और करते करते उसको पूरी स्लाइड के ऊपर आपने, या जहाँ पर आपका जो है वो मटेरियल है उसके ऊपर आपने उसको कवर कर देना है। तो कवर स्लिप हो गई आपकी, उसको भी साइड से पकड़ के आपने डालना है। तो जब आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रेनिंग करनी है तो आपके पास सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी पड़ी हुई हों, आपके हैंड जो हैं वो अच्छी तरह से वॉश हों, ताकि कोई भी स्लाइड या किसी भी चीज़ के ऊपर आपके जो है वो आपके हाथ से कोई भी जो है वो जर्म उसके ऊपर ना आए। स्लाइड को साइड से पकड़ के आपने पकड़ लेना है, उसके बाद आपने प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर देना है। अब इसमें भी डिफरेंट तरह की स्टेनिंग आ सकती है। सबसे पहले देखते हैं वेट माउंट। वेट माउंट इस तरह की होती है जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेते हैं और आप उसको डायरेक्ट स्लाइड के ऊपर रखते हैं, और रखने के बाद आप उसको डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह की जो प्रिपरेशन होती है उसको वेट माउंट कहा जाता है। अब वेट माउंट जो है वो फर्दर इसके आगे अंदर भी और भी वेराइटीज़ आ सकती हैं, जैसे कि हैंगिंग ड्रॉप है। इसके अंदर इस तरह, हैंगिंग ड्रॉप के अंदर इस तरह से होता है कि आप एक कवर स्लिप लेते हो, उसके ऊपर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपका कल्चर है उसको ड्रॉप करते हो, और फिर आप उसको इन्वर्ट कर देते हो एक खाली स्लाइड के ऊपर, और फिर उसको डायरेक्ट आप स्टडी करना स्टार्ट कर देते हो। तो इस तरह का जो मेथड होता है उसको हैंगिंग ड्रॉप मेथड कहते हैं। तो डिफरेंट तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जब स्टेनिंग के प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन की जाती है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्लाइड के ऊपर रखा जाता है और फिर उसको एयर ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद आप उसको हीट से पास करवाते हैं, बिल्कुल फॉर अ सेकेंड के लिए। और उसके बाद जब आप उसको हीट से पास करवाते हैं तो हीट की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी डेथ हो जाती है और वो स्लाइड के साथ चिपक जाता है, और फिर आप उसको जो है उसके ऊपर स्टेन जो है वो डाल के उसको स्टडी कर सकते हैं। अब जब आपने लैब के अंदर आग यूज़ करनी होती है, हीट यूज़ करनी होती है, फ्लेम यूज़ करना होता है, तो उसके लिए फिर लैब के अंदर स्पेशल बर्नर्स प्रेजेंट होते हैं। बर्नर को आप रखते हैं, उसके बाद बर्नर को कभी भी आपने इन्वर्ट नहीं करना। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर उसके अंदर से ऑयल निकल जाए और आसपास आग हो तो हर जगह पे लैब के अंदर आग लग सकती है। तो आपने बर्नर को रखना है, उसके बाद आपने बर्नर के ऊपर जो है वो वायर गेज ट्राइपॉड स्टैंड रखना है, फिर उसके ऊपर वायर गेज रखनी है, उसके ऊपर फिर आप सोल्यूशन अपना रखते हैं जिसको हीट करना होता है। लेकिन यहाँ पर जस्ट आपने स्लाइड पास करानी है तो आप बर्नर जला देते हैं और उसके ऊपर से स्लाइड को जस्ट पास आउट करा लेते हैं फॉर अ सेकेंड। तो उससे फिर ये होता है कि आप उसके एक दो दफ़ा उसके ऊपर से पास करवा लेते हैं, तो फिर उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ जो है वो हो जाती है। आपने उसको ज़्यादा देर हीट पे नहीं करना, क्योंकि ये ना हो कि जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाए ऑर्गेनिज्म का। इसके बाद आ जाता है कि सिंपल स्टेनिंग टेक्निक्स जो हैं वो क्या हैं। सिंपल स्टेनिंग के अंदर इस तरह से होता है कि उसके अंदर बेसिक डाइज यूज़ किए जाते हैं। उनमें ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होता है क्रिस्टल वॉयलेट या फिर मिथाइलिन ब्लू। इसमें ये होता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज डाइज होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज मटेरियल जो माइक्रोबियल साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, उसकी तरफ पॉजिटिवली चार्ज डाई जो है वो अट्रैक्ट होता है। और इस तरह के प्रोसीजर को सिंपल स्टेन प्रोसीजर कहा जाता है। जैसे कि हम फिज़िक्स में भी अक्सर देखते हैं कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, या फिर जो पॉजिटिव साइड होती है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इसी तरह बायोलॉजी के अंदर भी होता है कि नेगेटिवली चार्ज मटेरियल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल की तरफ अट्रैक्ट होता है।
इसके अलावा जो है वो कुछ और डाइज जैसे कि निग्रोसिन और कॉन्गो रेड और एसिडिक नेगेटिवली चार्ज डाइज, तो इस तरह से डिफरेंट और भी डाइज जो हैं वो यूज़ होते हैं। अब जो नेगेटिवली चार्ज डाइज होते हैं उनको नेगेटिवली चार्ज साइटोप्लाज्म जो है वो रिपेल करता है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो जब साइटोप्लाज्म भी नेगेटिवली चार्ज होगा, डाइज भी नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो सेल होगा वो क्लियर हो जाएगा और अनस्टेन्ड हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं नेगेटिवली स्टेन टेक्निक्स। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिफरेंशियल स्टेन टेक्निक कौन सी होती है। डिफरेंशियल स्टेन टेक्निक जो होती है वो दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स को आपस में अगर दो ऑर्गेनिज्म है और उनके दरमियान डिफ्रेंशिएशन करना है तो उसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसको डिफरेंशियल स्टेन टेक्निक कहा जाता है। इसकी एक एग्जांपल जो है वो ग्राम स्टेन टेक्निक है। ये वो टेक्निक है जो कि बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करती है। एक ग्रुप है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का और एक ग्रुप है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। सबसे पहले स्लाइड के ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट अप्लाई किया जाता है। उसके ऊपर फिर मॉर्डेंट आयोडीन डाला जाता है जो कि स्टेन को फिक्स कर देता है। उसके बाद जो स्लाइड होती है उसको अल्कोहल से वॉश किया जाता है। और अगर स्लाइड के ऊपर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो तो वो क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन स्टेन शो करता है, और अगर बैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव है तो उसके ऊपर से स्टेन ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फ़र्क करना है, आप जानना चाहते हैं कि आप जो स्लाइड के अंदर स्टडी कर रहे हैं वो बैक्टीरिया इधर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए फिर आप स्लाइड के ऊपर ये स्टेन्स डालेंगे। आप पहले क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डालेंगे, फिर मॉर्डेंट आयोडीन डालेंगे जो कि स्टेन को फिक्स कर देगा। फिर जब आप अल्कोहल से स्लाइड को वॉश करेंगे, अगर तो आपको कलर नज़र आ जाता है, अगर आपको क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन स्टेन नज़र आता है तो मतलब आपका बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव है। और अगर आपको स्टेन जो है वो क्लियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है अल्कोहल से वॉश करने के बाद, तो इसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देन फर्दर स्टडी करने के लिए सेफ्रानिन डाई यूज़ किया जाता है जो कि उसको कलर देता है। बैक्टीरिया फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जब आप देखते हैं तो उसके ऊपर रेड कलर शो होता है और ऑयली फॉर्मेशन होती है लेंस के ऊपर, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में जो कलर होता है वो ब्लू और पर्पल होता है। और इसके अलावा जब आप उसको वॉश करते हैं स्लाइड को तो आपको उसके ऊपर भी स्टेन जो है वो नज़र आता है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की दफ़ा आपको रेड अपीयरेंस आएगी और ग्राम पॉजिटिव की तरह दफ़ा आपको क्रिस्टल वॉयलेट कलर की अपीयरेंस नज़र आएगी, इवन वॉशिंग के दौरान भी। तो जब आप एमफिल में या पीएचडी में रिसर्च करते हैं देन आपको बैक्टीरियाज की ज़रूरत पड़ती है। उसमें आप बैक्टीरिया से रिलेटेड रिसर्च वर्क करते हैं। तो जब आपने उसमें प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं तो आपको उसमें पता होना चाहिए होता है कि आपके जिसके ऊपर आप प्रोसीजर कर रहे हो वो पॉजिटिव बैक्टीरिया है या नेगेटिव बैक्टीरिया है, या आपको उसकी डिटेल स्टडी करनी होती है या आपको स्लाइड प्रिपरेशंस करनी होती हैं। तो ये टेक्निक्स फिर उसमें आपकी हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा एक और डिफरेंशियल स्टेनिंग की टेक्निक है जिसको एसिड फास्ट टेक्निक कहा जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि माइकोबैक्टीरियम की डिफरेंट स्पीशीज़ को डिफरेंशिएट करती है सिंपल बैक्टीरिया से। तो अगर आपके पास बैक्टीरिया हैं और आप जानना चाहते हो कि वो क्या माइकोबैक्टीरियम से बिलोंग करते हैं या फिर वो सिंपल बैक्टीरिया हैं, तो उसके लिए फिर आप एसिड फास्ट टेक्निक यूज़ करते हैं। इसमें आपको पता चल जाता है कि जो माइकोबैक्टीरियम होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल के एंड पे रेड कलर का स्टेन शो करते हैं, ब्राइट रेड कलर का, और जो आपके सिंपल दूसरे बैक्टीरिया होते हैं, किसी और टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, वो ब्लू कलर का स्टेन जो है वो एट दी एंड प्रैक्टिकल के एंड पे शो करते हैं। तो इस तरह से कलर डिफ्रेंसिएशन से आपको पता चल जाता है कि आपके पास जो स्पीशीज़ हैं उसमें माइकोबैक्टीरिया की कौन सी हैं और उसमें सिंपल बैक्टीरिया की कौन सी हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप स्टेन जो है उसके ऊपर कार्बोल फर्स्टिन स्टेन जो है वो सेल के ऊपर डालते हैं। उसके बाद आप सेल को वॉश करते हैं डाइल्यूट एसिड अल्कोहल के साथ। जो माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़ होती हैं उसके ऊपर इफेक्ट रहता है एसिड अल्कोहल का, और उसके ऊपर कार्बोल फर्स्टिन जो है वो स्टेन रहता है और वो ब्राइट रेड कलर शो करता है। जो दूसरे बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर से स्टेन ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर मिथाइलिन ब्लू स्टेन का असर रहता है और उसका कलर जो है वो ब्लू कलर का विजिबल होने लग जाता है।
तो इस तरह से जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो ब्राइट रेड कलर के शो होने लग जाते हैं, और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो ब्लू कलर के शो होने लग जाते हैं जब ऑयल इमर्जन माइक्रोस्कोपी टेक्निक जो है वो उसके साथ उसको देखा जाता है। तो इस तरह से लैब के अंदर कलर डिफ्रेंसिएशन की वजह से आप वैरायटीज़ को एक दूसरे से सेपरेट आउट कर सकते हैं। और भी बहुत सी स्टेनिंग टेक्निक्स होती हैं जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल देने के लिए, उनकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए यूज़ होती हैं। जैसे कि स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर फ्लैजिला होता है उसके बारे में डिटेल बताता है। फ्लैजिला जो होता है वो बैक्टीरिया की मोटिलिटी में हेल्प आउट करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट डाइज यूज़ किए जाते हैं जो कि फ्लैजिला की विड्थ को इंक्रीज़ कर देते हैं। और फ्लैजिला जब स्टेन होते हैं तो फिर उनको आराम से लैब कंडीशंस के अंडर स्टडी कर लिया जाता है। इसके अलावा बैक्टीरियल स्पोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके बारे में डिटेल लेने के लिए, स्टडी करने के लिए भी स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। मेलाकाइट ग्रीन जो होता है वो हीट के साथ यूज़ किया जाता है। स्टेन को सेल्स के अंदर जो है वो एंटर करवाया जाता है जो कि सेल्स को डिफरेंट कलर देता है। सेफ्रानीन जो है वो यूज़ किया जाता है और वो जो नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं उनको कलर कर देता है। और इस प्रोसीजर का जब एंड होता है तो स्पोर्स के ऊपर ग्रीन कलर होता है और जो बाकी सेल्स प्रोसीजर के अंदर होते हैं उन सब के ऊपर रेड कलर होता है। तो इसमें भी कलर डिफ्रेंसिएशन के थ्रू जो है वो चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, स्पोर्स के बारे में डिटेल ली जा सकती है। यहाँ पे ग्राम स्टेन प्रोसीजर दिखाया गया है जो कि बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह से आपके पास स्लाइड होती है, ये आपके पास ड्रॉपर होता है। ड्रॉपर के ज़रिए से आप किसी बीकर के अंदर से आपका जो सोल्यूशन होता है उसको लेते हैं। ये जगह जब आप प्रेस करते हैं सोल्यूशन इसके अंदर एंटर हो जाता है। फिर इसी को आप स्लाइड के ऊपर लाके इस जगह को प्रेस करते हैं तो सोल्यूशन स्लाइड के ऊपर गिर जाता है। यहाँ पर आप क्रिस्टल वॉयलेट जो है वो सेल्स के ऊपर डालते हैं। तो जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से इस शेप का आपको नज़र आता है। फिर जब आप स्लाइड के ऊपर आयोडीन डालते हैं तो आपको ये जो स्ट्रक्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस तरह का था वो कुछ इस कलर में नज़र आता है। तो ये वेरिएशन आती है। नेक्स्ट अब देखते हैं थर्ड स्टेप में हम देखते हैं कि जब अल्कोहल से वॉश करते हैं तो डीकलराइजेशन हो जाती है। ये जो दूसरे सेल्स हैं इनकी डीकलराइजेशन हो गई है। और यहाँ पर फिर जब आप सेफ्रानीन डालते हैं तो फिर से इनके ऊपर जो है वो किस तरह की फॉर्मेशन होती है ये नज़र आ रही है। तो इस तरह से इन सेल्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये शेप जो है ये पर्पल डाई की है। आयोडीन इस तरह की अपीयरेंस देता है, अल्कोहल वॉश कर देता है और सेफ्रानीन जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो शो करता है। तो इस तरह से डिफरेंट सेल्स को, बैक्टीरियाज को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। डिफरेंट स्टेनिंग प्रोसीजर्स यूज़ किए जा सकते हैं। इनको जो है वो लैब के अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। साइंटिस्ट इसको जो है वो बहुत सी डिजीज़ के एजेंट्स को स्टडी करने के लिए, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनका स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल पे इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मेडिसिन बनाने में, ड्रग्स बनाने में ये यूज़ होते हैं प्रोसीजर्स। इसके अलावा जो है वो और भी इसके बहुत से यूज़फुल इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसको आपने प्रैक्टिकल नोटबुक पे लिखना भी है और याद भी करना है।